तो फिलहाल एक न्यूज़ आई है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू हो चुका है और कल की ही न्यूज़ है ये। और मणिपुर वैसे भी एथनिक वायलेंस के चलते 2 सालों से, तकरीबन 2 या 3 सालों से न्यूज़ में हमारे सामने बरकरार है। तो जानते हैं राष्ट्रपति शासन क्या होता है और क्यों लगाया गया। तो राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले हम जानते हैं कि आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। आर्टिकल 355 जो है वो कहता है कि जो संघ है यानी यूनियन है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो राज्य में ये सुनिश्चित करे कि वहाँ पर संविधान के तरीके से सरकार चलाई जा रही है और संविधान के तौर तरीके से ही सब कुछ हो रहा है। यदि ऐसा नहीं होता कि किसी राज्य में संविधान के तौर तरीक़ों से चीज़ें नहीं हो रही हैं और गैर संवैधानिक चीज़ें हो रही हैं, तो आर्टिकल 356 के तहत राज्य के गवर्नर को ये अधिकार दिया गया है कि वह राष्ट्रपति को रिपोर्ट करे कि भाई यहाँ पर जो है, यहाँ पर राज्य में संविधान नहीं काम कर रहा है। और राज्य की सरकारें, संघ की जो सूची होती है जिसपे यूनियन जो होती है हमारी केंद्र सरकार, वो लॉज बनाते हैं, वो लोग राज्य बनाना शुरू कर दें या केंद्र कुछ कहे और राज्य ना माने। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए गवर्नर रिपोर्ट भेजता है किसको, राष्ट्रपति को। फिर राष्ट्रपति को जब उस रिपोर्ट पे पूरा बिलीव हो जाता है कि हाँ ये सही कह रहा है, या फिर कहीं और सोर्सेज में कुछ और सोर्सेज जैसे न्यूज़ से पता लगे कि वहाँ की संविधान जो है, राज्य में संविधान सही से कार्य नहीं कर रहा है या राज्य सही से कार्य नहीं कर रहा है, तो भी राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 356 के तहत अधिकार है कि वहाँ की असेंबली को डिसॉल्व कर दे और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। तो ये था पूरा का पूरा राष्ट्रपति शासन कैसे मतलब क्या होता है। अब जानते हैं कि क्यों लागू हुआ मणिपुर में। तो मणिपुर में हमने देखा कि काफ़ी सालों से एथनिक वायलेंस चल रहा है। वहाँ एथनिक वायलेंस का मतलब है निर्जातीय समूह जो है वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं और उसके कारण काफ़ी सारी मौतें हो गई और उसके ऊपर कोई संज्ञान लिया नहीं गया, कोई रिपोर्ट नहीं बनी और लगातार राज्य में ये चीज़ बनी थी कि भाई यहाँ की सरकार को हट जाना चाहिए। तो इसी के चलते हैं जो वहाँ के वहाँ के जो सीएम थे, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया 3-4 दिन पहले। जब उन्होंने रिज़ाइन दे दिया तो राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। ओके, और राष्ट्रपति जब शासन लागू हो गया तो वहाँ पर ये अब बोला जा रहा है कि असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया जाएगा। 2027 तक टेन्योर है उसका, तो वहाँ तक 2027 तक वो कार्य करती रहेगी, परंतु जितने भी सिक्योरिटी से संबंधित निर्णय होंगे या फिर राज्य से संबंधित निर्णय होंगे, वो सारे निर्णय लेंगे हमारे राष्ट्रपति मिस मुर्मू। तो ये था पूरा का पूरा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में